हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं नारियल की बर्फ़ी की रेसिपी। ये भारत की लोकप्रिय मिठाई है। इसे आप किसी भी मौके पर बनाकर रेडी कर सकती हैं। इस पारंपरिक मिठाई को हमने नारियल, खोवा, दूध, चीनी और घी से मिलाकर बनाया है। इसे हम बिल्कुल मार्केट की तरह बनाकर तैयार करेंगे। तो देर किस बात की, चलें जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम खोवा, 200 ग्राम शक्कर और 200 ही ग्राम हम ले रहे हैं नारियल का बुरादा और दूध लिया है हमने 200 ग्राम। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम भी कर सकती हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आप चाहें खोवा ना लेना चाहें तो खोए की जगह पर आप दूध पाउडर ले लीजिए। वो भी ना लेना चाहें तो आप ज़्यादा दूध लेकर उसे ही गाढ़ा कर लीजिए। अब एक पैन को गैस पर रख के गैस की फ्लेम को ऑन कर दीजिए। उसमें डाल दीजिए 1 चाय का चमचा देसी घी और साथ ही इसमें डाल देंगे हम नारियल का बुरादा। और गैस की फ्लेम को हम एकदम स्लो कर देंगे। हमें नारियल के बुरादे को 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। इससे ये होगा कि नारियल के बुरादे में एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और इससे इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। ये देखिए, नारियल का बुरादा 1 मिनट के लिए भुन चुका है। इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और इसे प्लेट में निकालने के बाद इसी पैन में हम दूध डालकर दूध को एक खोल आने तक पका लेंगे। देखिए, और गैस की फ्लेम को हम फुल पर कर देंगे। अब देखिए, दूध में खोल आ चुका है। इसमें हम डाल देंगे शक्कर। तो आधी शक्कर हम अभी डाल देंगे और आधी हम बाद में डालेंगे। अब आधी शक्कर इसमें डल चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे साथ में खोवा और खोवे को हमें इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे हमें लगातार चलाते हुए दूध को गाढ़ा होने तक पकाना है हाई फ्लेम पर। अब देखिए, दूध गाढ़ा हो चला है। इस स्टेज पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा हम इसमें थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, इसे हमें अच्छी तरह से चलाते रहना है। बुरादा नारियल का डल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे बाकी की बची हुई शक्कर जो हमने बचा कर रखी थी। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि शक्कर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसे गाढ़ा होने तक हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए पकाते रहना है। ये देखिए, शक्कर इसमें थोड़ी थोड़ी मेल्ट होने लगी है और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लगा है। इसे हमें एक साथ चलाते रहना है ताकि ये पैन के तले में लगे नहीं। इसे पकने में पूरे 5 मिनट लग जाएंगे। बर्फ़ी के अमेज़े को पकते हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए, इसने पैन के तले को छोड़ने लगी है। ये देखिए, ये खट्टा होने लगा है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी हमें इतना ही चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब देखिए, इस अमेज़े को एक डब्बे में या एक ट्रे में जिसमें आप जमाना चाहें उसे घी से ग्रीस कर लीजिए। अब इसमें हम आधा अमेज़ा डालकर जमाएंगे और आधे अमेज़े में हम ऑरेंज कलर मिला देंगे। आप अपनी पसंद से इसमें कोई सा भी कलर मिला लीजिए, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर। यह हर कलर में बहुत अच्छी लगती है। देखिए, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुका है अच्छी तरह से। अब इसे भी हम उसी डब्बे में डालकर जमा देंगे। ये देखिए, तो 2 कलर की बर्फ़ी हमारी जमकर रेडी हो जाएगी। ये देखिए, इसे हम अच्छी तरह से इसके ऊपर चारों तरफ फैला के जमा देंगे। ये जम चुकी है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रखकर इसे ठंडी होने देंगे। फिर इसके पीस काट लेंगे। आप चाहें तो इसे फ्रीज़ में रख लीजिए, इससे और अच्छे से जम जाएगी। देखिए, इसे रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ये ठंडी हो चुकी है। अब इसके हम पीस काट लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि नारियल की बर्फ़ी हमारी कितनी अच्छी एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हुई है, बिल्कुल मार्केट की तरह। देखिए, इसके पीस कट चुके हैं। अब इसे हम एक प्लेट पर निकाल लेंगे इस तरह से। ये बहुत आसानी से निकल जाती है। अब इसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इसमें हम चांदी का वर्क लगाकर इसे गार्निश कर देंगे। नारियल की बर्फ़ी हमारी एकदम परफेक्ट मार्केट की तरह बनकर रेडी हुई है। एक पीस मैं आपको दिखाती हूँ। इसे हम प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। ये देखिए, लग रही है ना एकदम परफेक्ट मार्केट की तरह की बर्फ़ी। आप भी इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकती हैं। तो इसे बनाइए और अपने परिवार के साथ एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा कि आपकी नारियल की बर्फ़ी कैसी बनी है। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल का आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस वक्त वक्त पर आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।